आज हम देखने वाले हैं नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो एक लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना ही क्या है, इंटरनेट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्वर है। सर्वर क्या है, जहाँ पर वेबसाइट्स को लॉन्च किया जाता है कि कोई भी हमारा, चाहे टैबलेट है, चाहे हमारा कंप्यूटर है, चाहे हमारा फ़ोन है, या फिर कोई भी हमारा लैपटॉप है, तो जो भी हम उसके ऊपर वेबसाइट देख पा रहे हैं, चाहे आप फेसबुक देख पाते हो, इंस्टाग्राम देख पाते हो, तो वो सब कहाँ, चाहे आप इंस्टाग्राम देख सक चाहे आप फेसबुक देख पाते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम देख पाते हो, तो वो सब कहाँ से देख पाते हो कि आप क्या करते हो, यहाँ से फ़ोन के पास से, अगर आपको फ़ोन पे देखना है कि इंस्टाग्राम को, तो फ़ोन के पास से सिग्नल कहाँ पर जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी। तो फ़ोन के पास से रिक्वेस्ट जाएगी नेटवर्क, इंटरनेट के पास, इंटरनेट से कहाँ पर, सर्वर के पास, और सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके जो भी आपने रिक्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा वापस सेंड करेगा। तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क काम करता है। इसमें आपके मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। और सर्वर है क्या, सर्वर सिर्फ एक कंप्यूटर है, ओनली कंप्यूटर, और इससे अलग कुछ नहीं है। सिर्फ सर्वर का क्या फ़र्क है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कंप्यूटर्स को सेट किया हुआ है, और वो 24/7 ऑन रहती हैं, जिससे किसी को भी अगर सर्वर पे स्पेस लेना होता है और अपनी वेबसाइट को होस्ट करना होता है, तो उनकी 24/7 वेबसाइट होस्ट, तो उनकी 24/7 वेबसाइट ऑन रहेगी। अब अगला हमें समझना है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स आप जानते ही हो कि रेड सिग्नल क्या करता है, कार को स्टॉप कर दो। येलो सिग्नल क्या करता है, कार को स्लो कर दो। ग्रीन सिग्नल क्या करता है कि कार को चलाओ। तो ये अलग अलग कलर्स, अलग अलग सिग्नल्स शो कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन रिस्पॉन्स करता है, अपने व्हीकल को चलाता है। ऐसे ही ये रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स है, अलग अलग टाइप के रूल्स डिसाइड करता है कि जैसे FTP ये अलग रूल है, SSL ये अलग रूल है, ये HTTP ये अलग रूल है। तो ये अलग अलग जो रूल्स हैं, ये ही क्या है, प्रोटोकॉल्स है। तो कंप्यूटर में भी एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए दूसरे से कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं, और वो ही क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके बाद हमें समझना है पोर्ट्स क्या होते हैं। तो पोर्ट्स समझने के लिए हम पहले आएंगे घरों पर। हम जानते हैं कि हमारे सबके पास एक घर है, और घर में गेट होता है। तो जैसे यहाँ पर आप गेट देख पा रहे हो, तो ये जो गेट है, अगर कोई पर्सन यहाँ से इस घर में आना चाहेगा, तो क्या होगा, वो पहले इस गेट को खोलेगा, और यहाँ पर तो यहाँ पर इस गेट को खोलने के बाद वो दूसरे गेट में आएगा। यहाँ पर इस घर पे तो इस गेट से एंटर करेगा। तो ये जो गेट है, ये क्या है, ये भी एक पोर्ट है, और इस घर का क्या है, ये गेट है, ये भी एक पोर्ट है। तो इस घर के लिए ये पोर्ट है, और इस घर के लिए ये पोर्ट है। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही जो गेट्स होते हैं वो ही पोर्ट होते हैं। तो ये फिजिकल पोर्ट नहीं होते, ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। और टोटल पोर्ट्स कितने हैं, 65,535। तो ये टोटल पोर्ट अवेलेबल हैं। अब होता क्या है पोर्ट्स में कि सपोज किसी को एक वेबसाइट देखनी है, तो वेबसाइट देखने के लिए अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसने अपने कंप्यूटर का पोर्ट ओपन किया 4545। जो भी रिक्वेस्ट सेंड करने वाला होता है वो अपनी मर्जी से कोई भी पोर्ट को ओपन कर सकता है। तो उसने रिक्वेस्ट सेंड की कौन से प्रोटोकॉल की, HTTP की। HTTP से क्या होगा कि वेबसाइट का जो भी डाटा होता है वो रिस्पॉन्स में आता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर 2 है, यहाँ पर पोर्ट 80 पर वो रिसीव होगा, क्योंकि जो भी HTTP से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा पोर्ट 80 पर ही रिसीव होंगी, किसी और पे नहीं हो सकती। तो इसके लिए यहाँ पर अगर इस कंप्यूटर का पोर्ट 80 ओपन है, तो ये रिक्वेस्ट को समझेगा और रिस्पॉन्स करेगा। और अगर इसका ये पोर्ट 80 बंद है, मीन्स अगर पोर्ट 80 वाला गेट बंद है, तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। ऐसे ही अब हम देखेंगे कि अगर मैं अपने कंप्यूटर का पोर्ट 8888 ओपन करता हूं, तो इससे अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूं HTTPS ये वाली रिक्वेस्ट, तो ये जो रिसीवर होगा उसका पोर्ट 443 पर रिसीव होगा। अगर ये पोर्ट ओपन नहीं होगा तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, और अगर ये पोर्ट ओपन होगा तो ये मुझे रिस्पॉन्स में वेबसाइट को
सेंड करेगा, जिसको मैं अपने कंप्यूटर पर देख पाऊंगा। तो हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी पोर्ट को ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई पोर्ट ऑलरेडी यूज में है तो हम दूसरे पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ओपन करके उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन रिसीवर के लिए पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के द्वारा सर्विसेज डिसाइड है, रूल्स डिसाइड है कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस दी जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 20 पे है। ऐसे ही फाइल ट्रांसफ़र सर्वर प्रोटोकॉल सर्वर के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि FTP क्लाइंट के लिए क्या है, पोर्ट नंबर 20 पे। और ऐसे ही FTP सर्वर के लिए किस पे है, पोर्ट नंबर 21 पे। SSH सिक्योर सेल पोर्ट नंबर 22 पे। आप इन सब को एक बार देख लोगे जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि कौन से पोर्ट पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि HTTP क्या, पोर्ट 80 पे क्या, वेब ट्रैफिक को सेंड करता है। और ऐसे ही HTTPS एस क्या, सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ये एस क्या, सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ये पोर्ट 443 पर डाटा को ट्रांसफ़र करता है सिक्योर वेब ट्रैफिक के लिए। इसमें क्या होता है, डाटा एन्क्रिप्शन होके जाता है, जो कि हम अपने हैकिंग के कोर्स में आगे सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो ये मोस्टली यूज़ होने वाले पोर्ट्स और प्रोटोकॉल सर्विसेज हैं जिसको आप आगे यूज़ करोगे। अगर आपको इनको डीप में समझना है तो आपको नेटवर्किंग का कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि CCNA। लेकिन हैकिंग के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी बिल्कुल बेसिक है, वो मैं सब कुछ आपको क्लियर करवाता हुआ चलूँगा।